हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी हैं तो ये आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर अर्थात 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके बारे में आज मैं जानकारी आपको बिल्कुल डिटेल से देने वाला हूँ। लेकिन मैं पहले बताता चलूँ सभी विद्यार्थियों को, आपने सुना होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा दिए बगैर अर्थात उनकी परीक्षाओं को रद्द करने के बाद सीधे डायरेक्ट 11वीं में एडमिशन देने का प्रस्ताव कर दिया है। अर्थात सीबीएसई बोर्ड ने अपनी 10वीं की परीक्षाएं कोविड-19 की वजह से रद्द कर दी हैं और अब 10वीं के छात्रों को सीधे 11वीं में एडमिशन मिलेगा। लेकिन याद रखें, ये जो इन्फॉर्मेशन है केवल सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए है। लेकिन अब यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे साथ भी ऐसी घटना घटेगी, अर्थात हमें भी बिना परीक्षा के 11th के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, और 12th वाले भी ये सोच रहे होंगे यूपी बोर्ड वाले कि क्या हमें भी प्रमोट किया जाएगा कि हमें एग्जाम देना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बिल्कुल A to Z जानकारी दूंगा कि किन लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, किन को प्रमोट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं तो अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ना 10वीं के छात्रों को ना 12वीं के छात्रों को प्रमोट किया है। ठीक है, अभी तक की जो मौजूदा जानकारी ये है कि अभी कोई प्रमोट नहीं किया गया, नहीं 10th क्लास के बच्चे प्रमोट किए गए, नहीं 12th क्लास के बच्चे प्रमोट किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की यानी सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है, अर्थात 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के सीधे 11वीं में एडमिशन मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं इस बात को असमंजस में है कि हमें परीक्षा देनी होगी या नहीं देनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न 10th के न 12th के अभी किसी परीक्षा को रद्द नहीं किया है। वो बात अलग है कि कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से डेट निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैं आइए शुरू से डिटेल में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपकी जो स्कीम अपलोड की गई थी यूपी बोर्ड के लिए, जो 10th के और 12th के छात्रों के लिए, वो थी 24 अप्रैल से, यानी आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं थी वो 24 अप्रैल से होने वाली थी। लेकिन उस पीरियड में क्या था बेटा कि ग्राम पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव था, जिसकी वजह से वो स्कीम वहाँ से नष्ट कर दी गई, अर्थात आपकी बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी जो दोबारा स्कीम अपलोड की गई यूपी बोर्ड की तरफ से वो थी 8 मई से, यानी उसमें कहा गया था कि आपके जो परीक्षाएं होंगी वो 8 मई से आपकी होंगी स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन 8 मई के आने अभी 8 मई आई भी नहीं, उससे पहले देखा कि देश में अपने कोविड-19 यानी कोरोना का जो संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, इसके मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 8 मई से होने वाली परीक्षाएं थी उनको 20 मई के बाद कराने का फैसला किया। ठीक है, और मैं बताता चलूँ, अगर मैं आज की बात करूँ, आज की बात करता हूँ पिछले 24 घंटे की, तो अपने देश में 4,01,993 केसेस 24 घंटे में सामने आए हैं। ठीक है, और एम्स के डॉक्टर्स का कहना है ना, जो अपना जो इंडिया का सबसे फेमस हॉस्पिटल, ठीक है, उसके जो सम्मानित डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जून का महीना आते आते पर डे 52 लाख पेशेंट एक 24 घंटे के अंदर निकलेंगे, यानी अभी आने वाली जो परिस्थिति बेटा बहुत ही भयंकर होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कोविड-19 का संक्रमण अभी हाथ से अपने देश से बेटा टला नहीं है। बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाएं, बिल्कुल घर से बाहर ना जाएं। अगर बहुत आवश्यक काम है, जाना पड़ रहा है, तो मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलें स्टूडेंट। ठीक है, अब इतना एक तो स्टूडेंट के मन में वैसी बहुत डर है कि कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, और ऊपर से प्रेशर है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी कोई पता नहीं चल पा रहा है कि होंगी या नहीं होंगी। तो उसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी किया है। उसमें कहा गया है ये बेटा कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ठीक है, जून के अंत में, ठीक है, अब वो 25 जून भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन रहेगा ये बात पक्का है कि 20 जून के बाद ही आपकी बोर्ड की परीक्षाएं कन्फर्म होने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बार मैं बताया, तो अब देखिए यूपी बोर्ड वाले के लिए 10th वाले छात्रों के लिए विशेष सूचना ये है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले छात्रों को 10th के छात्रों को बिना परीक्षा के अर्थात उनकी परीक्षा को रद्द करके, ठीक है, सीधा 11वीं के लिए प्रमोट कर दिया गया है। तो उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी 10वीं के छात्रों को, याद रखना 10वीं के छात्रों की बात कर रहा हूँ मैं यूपी सरकार के लिए ना, जो यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्र हैं उनके लिए सरकार ये मंथन कर रही है कि जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड वालों ने अपने 10वीं के छात्रों की परीक्षा को रद्द करके 11वीं के लिए प्रमोट किया है, सेम इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार भी 10वीं के छात्रों को उनकी परीक्षा को रद्द करने के बाद, ठीक है,
सीधे 11वीं में प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव कर रही है। लेकिन इस पर अभी अंतिम निर्णय बिल्कुल नहीं लिया गया है, इस पर अंतिम निर्णय भी बिल्कुल नहीं लिया गया। जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला होगा इस पर अंतिम डिसीजन वही लेंगे स्टैंड। लेकिन अभी तक इस बात को याद रखें, अभी ना 10th की परीक्षा प्रमोट की गई है और ना 12th की परीक्षा प्रमोट की गई है, ठीक है। लेकिन लग ये रहा लगभग 99.9 चांस ये है कि 10th वाले स्टूडेंटों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखें कि 12th वाले जो छात्र हैं, कक्षा 12 वाले जो छात्र हैं यूपी बोर्ड के, वो तो बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, उनकी तो 100% पे एग्जाम होने ही होना है, ठीक है। यानी अगर 12th वाले छात्र ये सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो मैं निश्चित बता दूं कि आपका एग्जाम निश्चित होगा, ठीक है। आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से कि कोविड-19 हो रहा है कि हम भी प्रमोट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल पढ़ाई से जुड़े रहिए। ये बात है कि डेट अभी आगे जा रही है कोविड की वजह से, है ना। तो याद रखें 12th वाले छात्र, विशेषकर 12th वाले छात्र, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका निश्चित ही बोर्ड का एग्जाम होगा, आपको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। प्रमोट क्यों नहीं किया जाएगा उसके बारे में भी देखिए आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए सारे छात्र तो सरकार के लिए सब सेम है ना। अब सारे छात्रों को यानी सबको इक्वल मार्क अगर वो देते हैं, मान लीजिए फिर भी अगर सभी छात्रों को इक्वल्स मार्क दे करके या कोई ग्रेड दे करके पास कर देते हैं, ठीक है, तो अब जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, यानी किसी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेंगे स्टूडेंट, तो हर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेने का तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में होता है क्या है, मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं वो लोग कि भाई 70% है तब एडमिशन होगा, 80% है तब एडमिशन होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है, जैसे मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वो लिखित एग्जाम लेते हैं। अगर लिखित एग्जाम में बच्चा क्वालिफाई करता है तो वो ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर यूपी बोर्ड सरकार जब बच्चों को प्रमोट करेगी 12th वालों को, ठीक है, तो सबको बिल्कुल बराबर मार्क्स देगी। और जब बराबर मार्क्स देगी तो सभी बच्चे मान लीजिए DU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सारे बच्चों को DU दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है वो भी एस्केप नहीं कर पाएगी, है ना। हर छात्र ये चाहता है कि उसका एडमिशन अच्छी से अच्छी जगह हो, ठीक है। तो सबको जब बराबर मार्क्स से पास करा जाएगा तो सब दिल्ली में अगर एडमिशन लेना चाहे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इतने बच्चों को तो एडजस्ट कर नहीं पाएगा। आई होप समझ आ रहा है। फिर या मैं बात करता हूँ जैसे MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय की, है ना, बरेली, तो इसमें भी क्या होता है, जैसे हिंदू कॉलेज की बात करता हूँ मुरादाबाद में, इसमें मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है। इसमें जब मेरिट के बेस एडमिशन होगा, जो अगर बच्चों का अगर 70% है या 60% तो मेरिट लगेगी। अब सरकार ने पास किया है कि सभी को समान बिल्कुल अधिकार देने के बाद तो सारे बच्चे उसमें भी नहीं आ सकते। आज समझ रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 12th वाले बच्चों को तो एग्जाम देना ही देना होगा, ठीक है। तो इससे जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि पढ़ाई से बिल्कुल दूर मत जाइए, ठीक है। आप 12th के लिए नहीं पढ़ना है कि मुझे 12th ही करना है, आपको भविष्य में और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है ना। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकालने की परीक्षा नहीं होगी, आपकी 12th वाली परीक्षा निश्चित होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यही वो आज की सूचना थी जो मैंने आपको बताया कि 10th अगर हो सका यूपी बोर्ड में तो 10th वाले बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 12th वाले बच्चे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होंगे, उनको निश्चित ही एग्जाम देना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी स्टूडेंट तो इसी प्रकार की हर सूचना को मेरे माध्यम से जानने के लिए प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर इससे संबंधित आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना आएगी मैं अपने चैनल पर बिल्कुल अपलोड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सभी सूचनाएं आपको समय से प्राप्त हों स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ 10th वालों से भी 12th वालों से भी, ठीक है। आप 10th के लिए नहीं पढ़ लेते कि मुझे 10th करके पढ़ाई छोड़ देनी है, 12th करके पढ़ाई छोड़ देनी है ना। अभी आपको आगे जाना है, परिस्थितियाँ अभी फिलहाल अच्छी नहीं है कोविड की वजह से, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ईश्वर चाहेगा तो परीक्षा बेहतर होंगी स्टूडेंट, ठीक है। और जब बेहतर होंगी तो आपका पढ़ाई भी आगे चलेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो कोविड का बहाना लेकर के पढ़ाई से बिल्कुल दूरी मत बनाइए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए, आपको भविष्य में आगे जाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।